जी शुरू करें गुरु। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरु। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के तत्वाधान में निरंतर चलने वाले सामूहिक ध्यान एवं गुरु चर्चा कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। ये कार्यक्रम किसी व्यक्ति विशेष या समूह विशेष पर एकाधिकार नहीं रखता है। इस कार्यक्रम में हम सभी गुरु भाई बहनों की अनुभूतियां सुनते हैं और सभी गुरु भाई बहनों के सहयोग से इस कार्यक्रम को गति प्रदान करते हैं। जय गुरुदेव। हमेशा की तरह आज भी हम, क्योंकि अध्यात्म विज्ञान संस्था के संस्थापक एवं संरक्षक समस्त सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग द्वारा बताए गए उद्देश्य जो कि पूरे विश्व में स्थापित करने हैं, उनको मैं एक बार पढ़ के सुना रही हूँ। जय गुरुदेव। समस्त विश्व के मानवों के कल्याण हेतु बिना वर्ण वर्ग जाति धर्म राष्ट्रता एवं लिंग भेद के इस दिव्य आध्यात्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करना एवं समस्त विश्व में अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र स्थापित करना। विश्व के समस्त धर्मों के विकारों एवं आडंबरों से मानव मात्र को मुक्त करना एवं अध्यात्म के मूलभूत सिद्धांत के अनुसार मन मंदिर में उस परम तत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति एवं साक्षात्कार कराना। विश्व भर में वैदिक दर्शन की प्रत्यक्ष अनुभूति एवं साक्षात्कार करवाकर भौतिक जगत में विज्ञान की तरह सत्य प्रमाणित करना। विश्व कल्याण हेतु समस्त विश्व में वैदिक मनोविज्ञान यानी अध्यात्म विज्ञान की शिक्षा हेतु प्रबंध करना तथा वहीं के लोगों को इस ज्ञान का प्रशिक्षण देकर योग्य बनाना। विश्व के सभी सकारात्मक स्त्री पुरुषों को शक्तिपात दीक्षा देकर चेतन करना तथा उन्हें अपने ही देश में इस ज्ञान के प्रचार प्रसार का अधिकार देकर शांति का पथ प्रशस्त करना। सिद्ध योग में वर्णित शक्तिपात दीक्षा द्वारा मानवीय गुणों में परिवर्तन लाया जाकर तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, सतोगुण से त्रिगुणातीत जाति में बदलकर उस परम तत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति एवं साक्षात्कार करवाना। जय गुरुदेव। कृपया इस कार्यक्रम में कोई भी नए जो गुरु भाई बहन है कृपया मंच पे आए और गुरुदेव से किस तरह से जुड़ना हुआ अपना परिचय दे। इस कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हुए हम आगे बढ़ाते हैं। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। क्रांति जी चौधरी गुरु बहन का आज पहली बार कैमरा ऑन है। जय गुरुदेव गुरु बहन, आप कुछ कहना चाह रही है? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कुछ कहना चाह रहे हैं गुरु बहन? नहीं जय गुरुदेव, मैं ये गलती से हो गया होगा, अभी ऑन किया तब कहना नहीं चाह रही। सुनूंगी मैं तो। मैं एक्चुअल में मैं अंधेरे में ही थी मैं लाइट में कर ही नहीं पाती हूँ, मतलब रात को। अच्छा, जय गुरुदेव। गुरुदेव ने दो बातें कही हैं कि सानिध्य और सामीप्य। कि गुरु शिष्य परंपरा में गुरु के सानिध्य में बैठकर ध्यान करने से सहस्त्रों गुना लाभ प्राप्त होता है। सानिध्य और सामीप्य में थोड़ा भेद है। सानिध्य से मात्र आध्यात्मिक लाभ ही मिलता है। भौतिक स्तर पर साधना की परिपूर्णता के लिए भौतिक सामीप्य अनिवार्य है, परंतु उद्देश्य प्राप्ति के लिए दोनों का एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण भी अनिवार्य है। इसके बिना कार्य सिद्धि नहीं होगी। सामीप्य के अंतरंग क्षणों में दोनों पक्ष एक दूसरे में इस प्रकार लय हो जाने चाहिए कि भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से चेतन व्यक्तियों को दोनों अस्तित्व एक ही दिखाई देंगे। भौतिक रूप से ही उनके शरीर अलग अलग दिखाई देंगे। इस प्रकार दोनों के सामीप्य के बिना उस दिव्य ऊर्जा का जगत में लाभ नहीं लिया जा सकता। जय गुरुदेव। कृपया कोई भी गुरु भाई बहन आए और मंच को साझा करें। जय गुरुदेव सभी को। बहुत सारे गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं। विनोद जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है, कृपया मंच पे आए और अपनी बात साझा करें।
जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव गुरु भाई। मुझे बस एक छोटी सी बात पूछनी थी कि जब भी किसी को प्रचार करते हुए जब हम किसी को गुरुदेव की आवाज में संजीवनी मंत्र सुनाते हैं, हाँ। तो उसके लिए वो जो है, जब वो गुरुदेव ने पहली बार मंच पे से जो है डिस्क्लोज किया था मंत्र, जो है वही वाला जो है वीडियो सुनाना चाहिए, या कोई भी जो है दूसरा कोई चल सकता है संजीवनी मंत्र का, या जो पहली बार जब उन्होंने डिस्क्लोज किया था मंच से? गुरु भाई, जो पहली बार गुरुदेव की शायद गुरुवार को बनाई थी गुरुदेव ने, तो वो वाला सुनाना ज्यादा बेहतर होगा। और वैसे अपन गुरुदेव की आवाज में कोई सा भी सुना सकते हैं, और इस पर अपने कोई भी गुरु भाई बहन प्रकाश डाले गुरु भाई के प्रश्न पर। पंकज भाई हैं क्या? पंकज जी गुरु भाई सेशन में है क्या? जय गुरुदेव भाई साहब। हाँ, जय गुरुदेव गुरु भाई जी। गुरु भाई, आपने अच्छा प्रश्न किया है। और इसमें देखिए, गुरुदेव क्या कहते हैं कि मंत्र के साथ मेरी आवाज होनी चाहिए। अब अगर हम और कोई स्पीच सुने तो उसमें क्या गुरुदेव की आवाज नहीं है? उसमें भी गुरुदेव की आवाज है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन से वाला मंत्र उसको सुनाते हैं। हालांकि YouTube पे जितने भी मंत्र अवेलेबल हैं वो सारे के सारे मोस्टली 2009 वाले ही हैं जो हमारे कार्यक्रम के थे। उसी को कट कॉपी पेस्ट करके अलग अलग सेशंस में अलग अलग YouTube के वीडियोस पे डाला गया है। फिर भी इस बात का शायद कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि कौन सा वाला है गुरुदेव का। सिर्फ एक ही बात का महत्व है कि गुरुदेव की आवाज होनी चाहिए। और थोड़ा और सोचें तो इसमें भी गुरुदेव की आवाज क्लियर होनी चाहिए ताकि सामने वाले को अच्छे से समझ में आ जाए। और गुरुदेव कई बार ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं मंत्र को, कई बार कम करते थे। तो जो इसमें ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तो वो सुनाना भी ज्यादा मतलब बेटर है। तो शायद आपको आइडिया हो गया होगा क्या करना चाहिए हमें इस संदर्भ में। चलिए, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरुदेव वही दिव्य मंत्र अपने शिष्यों को देते हैं जिसे महर्षि अरविंद ने गुप्त कहा था। आत्मा, परमात्मा, विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य, ग्रह नक्षत्र की जानकारी और अनेकानेक गुप्त रहस्य शब्द में ही निहित है, अर्थात मंत्र में। और इसे सदगुरु कृपा से ही जाना जा सकता है, जो कि हम सब लोग जान रहे हैं। जय गुरुदेव। कृपया कोई भी गुरु भाई बहन आए और अनुभूति, प्रश्न, जिज्ञासा आदि जो भी हैं रखे और मंच को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। जय गुरुदेव। कोई भी नहीं आ रहे तो मैं अपनी एक अनुभूति बता रही हूँ। जय गुरुदेव सभी को। कि गुरुदेव ने, जैसे कि महाप्रयाण दिवस है 5 जून को, और 5 जून को ही गुरुदेव ने मुझे अपनी शरण में लिया था। पहले भी मैंने एक बार बताया था, आज फिर से बता रही हूँ कि वैसे तो मैं 2011 से गुरुदेव से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था गुरु क्या है, कुछ भी नहीं पता, ना कुंडलनी। बस सिर्फ इतना सा पता था कि ये एक फोटो है जो गुरु है और इनके ध्यान करने से रोग ठीक हो जाते हैं और योग होता है। बस मुझे इतनी सी जानकारी थी। और 2021 मतलब 21 में जब ये सेशन से जुड़े और मतलब गुरुदेव की स्पीच सुनना स्टार्ट किया तो समझ में आया कुंडलनी भी है। और 5 जून को ही गुरुदेव ने मुझे अपनी शरण में लिया। तो मतलब जैसे कि 5 जून को गुरुदेव ने अपना शरीर त्यागा था, लेकिन इससे ये साबित होता है कि गुरुदेव ओमनी प्रेजेंट है। वो उनके जाते मतलब वो संसार की दृष्टि में चले गए, लेकिन वो सर्वत्र व्याप्त है। उस दिन गुरुदेव ने मुझे रियल में जो वास्तविक रूप से अपने शरण में लिया और समझाया कि गुरु क्या होता है। और उस दिन के बाद ऐसी पता नहीं कितनी घटनाएं हैं, मतलब हर दिन सब कुछ दिखाना, भूत भविष्य सब कुछ दिखा देते हैं गुरुदेव। ये वो मंत्र गुरुदेव ने भी कहा है कि जब गुरु के
मतलब गुरु जब अपने शिष्य के गुणों से संतुष्ट होता है तभी वो मंत्र का रहस्य खोलता है। तो ये चीज मैंने तो मतलब अनुभव की है, और भी कई गुरु भाई बहनों के अनुभव होंगे। बस इतना सा ही बता चाहूंगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन। हाँ जी गुरु भाई। मैं जो है एक मंच पे एक जो है बात रखना चाहता हूँ, और मैं चाहूंगा जी। थोड़ा पंकज भाई भी उस विषय में बोलें और दूसरे लोग भी बोलें। वो बात किसी ने मेरे सामने रखी कि जो है हम जो है गुरुदेव रामलाल जी सियाग जी को जो है जानते हैं पहले से। वो जब शरीर में थे तब जो है लोगों को ज्यादा योगी क्रियाएं होती थी, ज्यादा फायदा होता था, ज्यादा अनुभव होते थे। और जो है जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो वो कम हो गया, उनका प्रभाव कम हो गया, या कह लीजिए उनकी शक्ति कम हो गई। इस तरह से उसने वो अपनी बात रखी। तो मैं पंकज भाई से शुरुआत करके कि इसमें क्या विचार है, और बाकी सब भी कुछ बोलना चाहें। जय गुरुदेव। जी जी। पंकज गुरु भाई कृपया मंच पे आए और इनकी जिज्ञासा पर प्रश्न डालें। जैसा कि मैंने अभी बताया ही है कि 5 जून को ही रियल में अनुभूति तो मेरी बहुत बड़ी है उस दिन की, कि मुझे कैसे यकीन हुआ, किस तरह से गुरुदेव ने चमत्कार किया। तो पंकज गुरु भाई प्रकाश डाले थोड़ा सा गुरु भाई के प्रश्न पर। बस एक छोटी सी बात इसमें और ऐड कर दूं पंकज भाई, कि जैसे वो जो है वो कहते हैं थे ना कि वो पंकज गोस्वामी जी भी कहते थे कि भाई गुरुदेव के शरीर से वो दिव्य कण निकलते थे, और वो जो सामने बैठे होते थे साधक, वो उनके शरीर में समाहित हो जाते थे। तो ये बात पंकज गोस्वामी जी ने बार बार कही है कि गुरुदेव के शरीर में से वो दिव्य कण निकलते थे। तो बाद में जब वो जो है शरीर छोड़ दिया गुरुदेव ने, तो फिर वो, अब ये सवाल रखा था उसने किसी ने कि भाई वो प्रभाव फिर कम हो गया। तो बताइए गुरुदेव। पंकज गुरु भाई कृपया मंच पे आए। और गुरु भाई जो मतलब जैसे आप जो बोल रहे हैं ना, तो कर्ण गुरुदेव किसमें निकलते थे मतलब उनकी आवाज में। उन्होंने कई बार कहा है, स्पीच जो हम सुनते हैं जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसी में इतनी ऊर्जा है। तो जब वो गुरुदेव देते होंगे तब तो बहुत होती होगी। और हम सब गुरु भाई बहन ओनली तस्वीर से ही तो ध्यान कर रहे हैं सारे, ये इस बात का प्रमाण है। और मैंने तो गुरुदेव मतलब ना तो गुरु का मतलब पता था, ना कुछ पता था, कुछ भी नहीं पता था रियल में। खाली ये फोटो जानती थी मैं तो कि इससे ध्यान होता है, योग होता है, कुछ नहीं पता, योग वोग ये सब कुछ नहीं पता। लेकिन गुरुदेव को जब शरण में लेना होता है शिष्य को, तो वो सब समझा देते हैं, गुरु की कृपा ही होती है। तो ये इस बात का प्रमाण है। मैं तो यही कहूंगी ना कि मेरे को 5 जून को बता देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं ना हॉस्पिटल में 5 जून हाँ 2017 या पहले? नहीं 21 गुरु भाई, ये पिछली वाली, ये 21 जो अभी निकली, 22 चल रहा है ना, 21 5 जून को मेरी मॉर्निंग शिफ्ट ड्यूटी थी। और मेरे मन में मतलब मैं ध्यान तो करती थी, मतलब ये मतलब कि रोग थी, जब भी कोई तकलीफ हुई कोई तो मैं ध्यान करती थी, वो तकलीफ मेरी हमेशा ठीक हो जाती थी। लेकिन गुरु के प्रति विश्वास समर्पण ये सब नहीं था। तो क्या हुआ कि मेरी मॉर्निंग शिफ्ट ड्यूटी थी और मैं ड्यूटी चली गई, और पीछे से मेरे हस्बैंड मेरे को बोलते हैं कि मैंने ये अपना जो मंदिर है जिसमें सारे ही भगवान है, अपन जहाँ भी जाते हैं वहां से एक तस्वीर उठा लाते हैं, कोई भी देवी स्थान पे गए एक तस्वीर ले आते हैं, तो पूरा मंदिर भरा हुआ था सारे भगवान से। तो उस दिन क्या मेरे मतलब ध्यान के दौरान मेरे कई बार ये विचार आता था कि ये मंदिर में मतलब हटाऊं ऐसे, लेकिन मैं ये कर नहीं पा रही थी। और ये मैं तो ड्यूटी चली गई और पीछे से इन्होंने मेरा मंदिर हटा दिया, पूरे भगवान मेरे जो बाहर हॉल है उस वाले अलमीरा में रख दिया। और मैंने वहाँ ड्यूटी से फोन किया इन्होंने मेरे को, तो मैंने बोला नहीं, मैं मतलब मैंने पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, मैंने सोचा मैं घर जाके लड़ाई करूंगी बहुत कि मेरा मंदिर कैसे हटा दिया। मतलब मैं तो जिसको इतना पूछती थी गुरुदेव वही थे मेरे साइड में, मतलब उस मंदिर में नहीं थी, उसी मंदिर के पास में एक दीवार पे हैंग कर रखे थे मैंने। तो मैं जब घर आई तो मैंने वहां देखा, तो मुझे गुस्सा नहीं आया। और मेरे पास पारस शिवलिंग था जिसकी मैं बहुत पूजा करती थी, मतलब मान लो कि मैं हर सोमवार को या शिवरात्रि को पता नहीं कितनी रुद्राभिषेक की माला का जप किया करती थी, महामृत्युंजय मंत्र का। तो मैंने जो वो मेरा शिव मंदिर था उसमें सिर्फ वो रख लिया,
जो पारा शिवलिंग, पार्वती, गणेश जी, वो छोटा रख लिया मैंने। फिर मैं देखती हूँ कि जब मैं वहाँ मतलब गुरुदेव उस मंदिर में हमने बिठाते थे, तो जब मैं हाथ जोड़ती पूजा करती तो मेरे को वो शिव मंदिर मतलब जो मेरा वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे सिर्फ गुरुदेव दिखाई दे रहे थे। वो दिखना मुझे बंद हो गए। फिर मतलब 2-3 दिन तक मैंने उनको रखा और फिर अपने आप उनको दूर कर दिया। इस पत्थर में तो कुछ भी नहीं है। फिर हम मतलब गुरुदेव की कृपा है कि गुरुदेव ने काजलवास जाने का हमारा सौभाग्य बनाया। 5 जून की बात है, 19 अगस्त को हम वहाँ गए थे काजलवास। तो वहाँ जाते समय हम सारे देवी देवताओं को ले गए और विसर्जित कर दिया नदी में। तो ये गुरुदेव की कृपा है। उसके बाद पता नहीं गुरुदेव ने बहुत सारी चीजें बताई है। इस तरह से मतलब मैं तो इस तरह से आई गुरुदेव की शरण में रियल में, और फिर मतलब भी समझाया गुरु का है कि गुरुदेव बात करते हैं, तस्वीर बात करती है, तो ये सचमुच में बात करती है। मुझे बताया कि कैसे बात करती है। जय गुरुदेव। हाँ पंकज गुरु भाई, कृपया मंच पे आए और इनकी जिज्ञासा पे प्रश्न डालें। जय गुरुदेव। कैमरा भी ऑन करे गुरु भाई। हाँ, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। तो गुरु भाई जब गुरु शिष्य को शरण में लेना चाहता है तो वो उनकी मर्जी होती है। लेंगे वो सभी को ले रहे हैं धीरे। हाँ जी। आपको यूट्यूब से पता चला? जी नहीं गुरु भाई, मतलब मेरे एक फ्रेंड है 2011 में उसने बताया था। लेकिन मैं जैसे एक और बताऊं, 2011 में भी हम लोग जोधपुर गए थे लेकिन गुरुदेव से नहीं मिल पाए। उसके बाद 2013 में हम लोग गुरु पूर्णिमा पे कोटा से कई सारी बसें गई थी, लेकिन जिस बस में हम बैठे थे वो बस खराब हो गई थी। हम वहाँ पहुंचने से लेट हो गए थे और गुरुदेव जी से मंच से आके जा चुके थे, तो वह तब भी हमें दर्शन नहीं हुए। फिर 2015 की जो गुरु पूर्णिमा थी उसमें मैंने गुरुदेव के दर्शन किए बहुत दूर से। पैर वैर छूने का तो हमें कभी मौका नहीं मिला, नहीं कभी पास से देखा है। मतलब मैं तो कहूंगी कि तस्वीर से ही मैंने तो मतलब उस टाइम जैसे 15 वाली पूर्णिमा थी तो मैंने पहली बार देखा कि जब वहाँ मंच था, मतलब वो मंच या जो पंडाल था, इतने लोग, कोई चिल्ला रहा था, कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था। मतलब ये सब क्या है? हालांकि योग तो मुझे पता था लेकिन वहाँ का दृश्य बड़ा अद्भुत था। तो फिर जैसे गुरुदेव जैसे यहाँ कोटा वाला जो आश्रम है, गुरुदेव नहीं है फिर भी जब वहाँ ध्यान करते तो वही माहौल रहता है बिल्कुल जैसे गुरुदेव जो प्रेजेंट रहते थे, वही वाली योगी क्रिया होती लोगों को सेम। जय गुरुदेव। पंकज गुरु भाई। जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरु। तो गुरु भाई ने पूछा है कि क्या गुरु शिष्य को ढूंढता है, यही प्रश्न है, राइट? हाँ, और वो मंत्र और गुरुदेव जब जैसे वो क्या नाम से। हाँ जी पंकज भाई, वो किसी ने मेरे सामने बोला कि हम तो गुरुदेव को जानते हैं पहले से, जब ये शरीर में थे गुरुदेव मंच पे से जो है जब ये करते थे तो उस वक्त जो है वो लोगों को जो योगी क्रियाएं ज्यादा होती थी, ज्यादा फायदा होता था, ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते थे। और उनके शरीर त्याग करने के बाद वो रिजल्ट जो है मिलने कम हो गए। फिर मुझे वो पंकज गोस्वामी जी की भी बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि गुरुदेव के शरीर में से कण निकलते थे और वो जो सामने बैठे होते थे साधक, उनके शरीर में चले जाते थे। और जो है ये बात उन्होंने पंकज गोस्वामी जी ने अलग अलग वीडियो में 2-3 बार बोली है। तो जो है मैं इसलिए जो है इस विषय पे चाहता था कि भाई कुछ बोलें कि हालांकि मैं जानता हूं कि भाई अभी भी फोटो से योगी क्रियाएं भी हो रही हैं, रिजल्ट भी मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा मंच पे रखा जाए इस बात को। जी जी, बहुत सुंदर प्रश्न है गुरु भाई, और शायद ये काफी गुरु भाई बहनों के मन में आता भी होगा कि काश हम गुरुदेव थे तब एक बार उनसे मिल लेते, दर्शन कर लेते, तो शायद हमारी आध्यात्मिक उन्नति ज्यादा हो जाती। तो इस तरह के भाव बहुत सारे गुरु भाई बहनों में आते हैं। परंतु देखिए गुरुदेव, अच्छा ये प्रश्न आपका पिछले वाले प्रश्न से शायद थोड़ा कनेक्टेड है। तो पिछले वाले प्रश्न में आपने पूछा था कि गुरुदेव ने का मंत्र हमने जब मतलब उन्होंने उद्घोषित किया था पूरा विश्व के लिए कि अब कोई भी सुन सकता है, तो वो YouTube पे गुरुदेव ने स्पेशल प्रोग्राम लाइव किया था।
अच्छा, उसी में एक बात मैं आपको ऐड करना चाहूंगा कि गुरुदेव ने पहले तो आपके पुराने प्रश्न का थोड़ा सा और एक्सटेंशन फॉर्म में बात करते हैं कि गुरुदेव ने 2009 में ही वो मंत्र पहली बार ऑनलाइन किया था। उससे पहले जब भी दीक्षा के कार्यक्रम होते थे, सबको बोल दिया जाता था कि ये मंत्र ना कोई रिकॉर्ड करेगा, ना कोई लिखेगा। और जो मीडिया के लोग आते थे, उनको भी मना कर दिया जाता था। रिकॉर्डिंग्स यूजुअली हमारी भी होती थी, तो हमारे भी वो रिकॉर्डर बंद कर दिया जाता था उस समय। तो 2009 के उस दिन से पहले, आई थिंक 31 जुलाई था, उस दिन से पहले कभी भी कोई भी मंत्र ना रिकॉर्ड किया गया था और ना ही कहीं किसी के द्वारा लिखा गया था। तो मेरे कहने का मतलब है, जो भी मंत्र अवेलेबल है हमारे पास, भले यूट्यूब पे है, भले और किसी माध्यम पे है, वेबसाइट पे है, वो सब के सब 2009 के बाद के हैं। गुरुदेव ने ऐसा क्यों किया? बड़ा मतलब ये तो बड़ी मर्यादा वाली बात थी। आपने कभी गुरुदेव के स्पीच पहले वाले सुने होंगे, तो गुरुदेव कहते थे कि एक ही मर्यादा है इसमें गुरु शिष्य की। जो मंत्र गुरु देता है उसको बोल से, इशारे से किसी दूसरे व्यक्ति को बताना नहीं, मतलब इरादतन नहीं बताना। तो इसका एक उदाहरण भी देते थे गुरुदेव। मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट बात थी, इतनी बड़ी बात थी कि उसका उदाहरण भी देते थे कि मुंबई में एक पंडित आते थे मेरे पास, वो कहते थे, उन्होंने एक दिन पूछ लिया कि गुरुजी मैं मंत्र जोर जोर से, मतलब उनके, वो खुद तो आ गए, उनको फायदा लगा उसमें, तो वो लाना चाहे बेटे बहू को भी, अब वो आए नहीं। तो गुरुदेव से पूछा उन्होंने कि मैं जोर जोर से मंत्र जाप करूं और घर में कोई और सुन ले, तो उसमें मेरा तो दोष नहीं है ना। तो गुरुदेव ने उनको कहा कि भाई ये चालाकी नहीं चलेगी। ये चालाकी मतलब कि मेरी इच्छा नहीं है, तुम किसी को कैसे मंत्र दे सकते हो। तो ये गुरुदेव की इच्छा थी। तो कहने का मतलब कि गुरुदेव ने 2009 में इस मंत्र को इसीलिए ऑनलाइन किया ताकि ये जन जन तक पहुंचे, क्योंकि गुरुदेव हर जगह नहीं पहुंच पाएंगे भौतिक रूप से, लेकिन ये मंत्र अपना काम करता रहे, गुरुदेव की फोटो अपना काम करती रहे। और गुरुदेव ने इसमें मतलब बहुत स्पीच में कहा है कि ये शरीर गुरु नहीं हो सकता। देखिए, आपको मैं, ये बात भी सत्य है, ये बात 100% सत्य है कि हम जब गुरुदेव के पास जाते थे तो हमारा ध्यान गहरा लगता था, हमारे आध्यात्मिक अनुभव ज्यादा होते थे, परंतु उनका आध्यात्मिक ग्रोथ, इस बात को प्लीज थोड़ा नोट करना, एक क्षणिक अनुभव होना एक अलग चीज है, और आध्यात्मिक ग्रोथ जो लॉन्ग टर्म में हमारी जो ग्रोथ होना है वो एक अलग है, वो शनै शनै होती है, और उसमें आंतरिक गुरु का ज्यादा रोल होता है। गुरुदेव स्पीच में कहते हैं ना, भी मंदिर में भी लोग जाते हैं, वहां पे जाने से शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि सभी की मेंटल अप्रोच वहां पे पॉजिटिव होती है, सारी पॉजिटिव वाइब्स होती है वहां पे। तो मंदिर में इतना प्रभाव है, तो हमारे गुरुदेव के दरबार में तो प्रभाव निश्चित रूप से बहुत ज्यादा होना था, स्वाभाविक था। तो अब गुरुदेव बहुत से साधुकों को बुलाते थे, मतलब एक एक काफी सारी बातें हैं, तो एक एक करके अपन उनको कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि गुरुदेव बुलाते थे उनको, तभी तो जा पाता है, कोई वैसे नहीं जा पाता। तो वो जो साधक होते थे या कंफ्यूज्ड होते थे, या उनके मन में कोई प्रश्न होता था, या उनको चाहिए होता था कि मेरे को गुरुदेव ध्यान के दौरान ना जवाब दे के भौतिक रूप में दे, तो मैं उसी को मानूंगा या मानूंगी, तो इस तरह के, या कुछ किसी को बहुत ज्यादा प्रार्थना करता था कोई दर्शन के लिए, तो इस तरह के साधक आपने बहुत बार सुना होगा, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि साधक गया गुरुदेव से के दर्शन करने के लिए जोधपुर आश्रम में, नीचे बैठा है, गुरुदेव, पता लगा आज तो गुरुदेव आएंगे ही नहीं, तो वो निराश हो गया। फिर उसने करुण प्रार्थना की हृदय से, तो पता लगा गुरुदेव तो बस नीचे वैसे ही घूमने आ गए। तो इस तरह के इंसिडेंट बहुत सारे हुए हैं गुरु भाई। इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि हम अंदर से गुरु से जुड़े हुए होते हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं गुरुदेव से कि गुरुदेव आ जाओ, दर्शन चाहिए आपके, तो फिर गुरुदेव आते हैं। लेकिन ये सब, अब अगर इस बात में सत्य होता, हमारे घनश्याम जी गुरु भाई हैं, घनश्याम जी आर्य, वो उन्होंने सेशन में एक बार कहा था कि वो जोधपुर के पास ही रहते हैं, तो आश्रम अक्सर जाया करते थे। तो गुरुदेव ने एक दिन उनको मना कर दिया
कि यहाँ पे आने से कुछ नहीं होगा, घर पे आराम से आराधना करो, जो मिलना है अंदर से मिलेगा, जो होना है प्रगति वो अंदर से होगी। तो कहने का मतलब कि ये बात पूर्ण रूप से सत्य है कि मतलब जिस भौतिक देह में साक्षात परम सत्ता निवास कर रही है, डेफिनेटली वो भौतिक देह कुछ अलग होगी, ये सत्य है। परंतु हम उसको दूसरे तरीके से सोचना चाहिए कि जो आराधना है हमारी, वो अलग किसके लिए होगी? जो गुरुदेव का शिष्य नहीं है उसके लिए, क्योंकि उसको तो अंदर वाला गुरु तो मिला हुआ नहीं है, वो सिर्फ बाहर वाला ही है। तो बाहर वाले में भौतिकता में जितना उनको मिल जाए उतना बढ़िया। लेकिन जब गुरुदेव ने अपने को मंत्र दे दिया, जब अपने को अंदर बैठ गए स्वयं आके वो, तब फिर हमारी आराधना या हमारी ग्रोथ, आध्यात्मिक ग्रोथ या हमारी प्रगति, वो गुरु की इच्छा पे निर्भर करती है। अब इस प्रगति में कई बार, जैसे मैंने आपको बताया कि गुरुदेव बुलाते थे, किसी को संशय है तो उसको चमत्कार दिखाने के लिए। हमारे रंगलाल जी गुरु भाई हैं, वो भी एक बार मेरे को भी गुरुदेव ने इस तरह का मतलब क्या कहते हैं, बुद्धि का वो बम फोड़ा था मेरे भी। तो उस समय मैं कोटा था, और कोटा में मैं गुरु भाइयों से मतलब हर बार नए लोगों से मिलता था, स्टूडेंट था, तो सबको बोलता था कि इस तरह की नई चीज है, लो। और कुछ लोगों को लेके जाता था, मतलब जैसे बीकानेर लेके जाता था। उस समय बीकानेर कार्यक्रम हुआ करते थे मुक्ता प्रसाद ऊन मंडी वाली कॉलोनी में। तो वहां पे वैसे मैंने ये पहले बताया है, पर क्योंकि इसी संदर्भ में है ये बात, वहां पे एक मेरे मित्र थे करीब, और उनका ध्यान नहीं लगता था। तो मैं उसको कहा कि यार तू गुरुदेव के पास चल, और वहां पे तेरे को जो सवाल हो मन में पूछ लेना। गुरुदेव हमारे बड़े सहज हैं, वो एकदम सरल हैं, कोई भी जाके कैसा भी प्रश्न कर सकता है, और सब बातों का गुरुदेव बड़े प्रेम से जवाब देते हैं। तो उसने जाके गुरुदेव के चरण स्पर्श किए और ध्यान वगैरह करने के बाद बैठे, तो उसने कहा कि गुरुदेव ध्यान नहीं लगता। तो गुरुदेव, मैं कभी गुरुदेव के मतलब सामने यूजुअली नहीं देखता था, मैं झुका हुआ ही रहता था। तो उसने, हम दोनों बैठे थे साइड में, तो शायद हमारी तरफ ही देख के बोला होगा गुरुदेव ने, सारे दिन तो तुम साइकिल पे सड़कों पे घूमते रहते हो, तुम्हारा ध्यान कैसे लगेगा? तो इतना बोलते ही मेरे तो मतलब ब्लास्ट हो गया अंदर। कि उस दिन मतलब बच्चा ही था मैं, तो उस समय पहली बार अनुभव हुआ कि गुरुदेव को सब पता है, अंदर बाहर सब जानते हैं वो, कोई चीज उनसे छुपी हुई नहीं है। जो गुरु आपके शरीर में कुंडलिनी को जागृत करके आपको नचा सकता है, आपके अलग अलग योगिक क्रियाएं करा सकता है, आपके खेचरी मुद्रा लगा के आपको अमृत का पान करा सकता है, और जो मुर्दे को मरे हुए मरणासन अवस्था से शिष्य को वापस लेके आ सकता है, वो गुरु कोई ऐसी वैसी शक्ति नहीं है। उसको शरीर में बांधना नहीं चाहिए हमें कि शरीर चला गया तो पता नहीं उस शरीर में ही था सब कुछ, ऐसा नहीं है। तो उस दिन मुझे पहली बार उस चीज का एहसास हुआ जो गुरुदेव स्पीच में कहते हैं भी गुरु आपके अंदर है, ये शरीर तो जाएगा, इसकी सीमा है। तो गुरु एक पद होता है। तो कहने का मतलब कि ये बात पार्शियली सत्य है कि गुरुदेव की भौतिक शरीर में से बहुत ज्यादा कुछ आध्यात्मिक लोगों को प्रगति मिली है। इस बात को दूसरे तरीके से सोचना चाहिए हमें कि जिनको जरूरत होती थी उनको गुरुदेव बुलाते थे, और जिनको भौतिक शरीर से उनको चमत्कार दिखाने हैं वो उससे करवा देते थे, और जिनको ध्यान के दौरान करवाने हैं वो ध्यान के दौरान करवा देते थे। अब कोई साधक अगर रोज आश्रम जाता है, और दूसरा साधक जो मुंबई बैठा है या दूसरे देश में बैठा है जो कभी आश्रम नहीं जा पाता, तो मान लो मान लो कोई विकट परिस्थिति आ गई, मान लो दोनों की बेटियां बीमार हो गई, बहुत गंभीर बीमार हो गई, तो पुत्री बीमार होती है तो पिता को सबसे ज्यादा चिंता होती है, तो वो क्या करेगा? गुरुदेव से प्रार्थना करेगा। अब प्रार्थना करेगा, एक तो वो है जो रोज आश्रम जाके प्रार्थना करता है गुरुदेव के सामने, और एक वो है जो मुंबई बैठा गुरुदेव की फोटो के सामने ही आंसू बहा रहा है। तो कहने का मतलब कि
इस बात पे निर्भर करता है कि किसकी प्रार्थना पहले सुनी जाती है, उसी से उसकी चमत्कार मिलेगा, उसी से उसकी आध्यात्मिक ग्रोथ मिलेगी, उसी से उसको फायदा मिलेगा। तो मान लो आश्रम वाले को लेट से मिला क्योंकि वो भौतिक चीजों में उलझा पड़ा है। गुरुदेव ने जिसको भौतिक शरीर में देखा, भौतिकता में मतलब समझा, उसको गुरुदेव मुझे लगता है कि थोड़ा कम समझ में आते थे क्योंकि गुरुदेव अलग अलग तरह के मतलब बड़े सहज रहते थे, जैसा रंगलाल जी भाई साहब और अशोक जी गुरु भाई भी बताते हैं, ऐसे रहते थे जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। अब भौतिक शरीर से मान लो कुछ मान लो हम लेने तो गए आध्यात्मिक ज्ञान, अब वहां पे जाके गुरुदेव को बुखार हो रहा है, छींके आ रही है, तो सामने वाला क्या सोचेगा कि ये एड्स कैसे ठीक करने वाले हैं, यहाँ पे तो खुद ही परेशानी में है, क्या करेंगे। तो कहने का मतलब भौतिक स्वरूप को हमें थोड़ा कम ध्यान देना चाहिए। और बहुत सारे गुरु भाई बहनों का अनुभव है, ये 2017 के बाद ये शक्ति बहुत तेजी से कार्य कर रही है और बहुत तेजी से रिजल्ट मिल रहे हैं लोगों को। जी गुरु भाई, शायद आप जी गुरु भाई, एक मिनट में आपसे कुछ कहना चाहूंगी। जो बोल रहे ना आपके ऐसे छींके आ रही है, बीमार हो रही है सब, तो 2015 में जब मैं गई थी तो गुरुदेव की स्थिति कुछ सही नहीं थी, मतलब उनका हाथ भी उनसे ऐसा नहीं हो रहा था। तो ये सवाल मेरे भी आए थे, हालांकि योग मुझे होता था, लेकिन जो साधारण मतलब जब जुड़े नहीं थे अंदर से गुरु से, तो गुरु का मतलब ही नहीं पता था। तो ये प्रश्न मेरे भी आए थे, तो ये प्रश्न आना भी स्वाभाविक है। पंकज गुरु भाई, ये आपने बहुत अच्छी बात, बहुत मजेदार बात कही, क्योंकि ये बात जो है ना, ये बात लोग कहते नहीं होंगे, लेकिन ये सबके दिमाग में आती होगी कि गुरुदेव अपना चश्मा तो उतार नहीं पाए। मेरे से भी कई लोगों ने कहा। जी बिल्कुल, बहुत आपने बहुत एक पॉइंट ऑफ एक बड़ा सुंदर स्टेटमेंट दिया है। बहुत स्टेटमेंट सुना है, हमने भी सुना है। तो वही है, गुरुदेव की जो इच्छा होती है कि गुरुदेव किसको लेना चाहते हैं। बहुत बार स्पीच में गुरुदेव ने कहा है कि कोई भी शिष्य मुझ तक नहीं पहुंचता, मैं ही पहुंचता हूँ, मैं ही साधक तक पहुंचता हूँ। एक दो बात और रखूंगा मैं, फिर काफी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है, उनको निमंत्रित करेंगे। तो कहने का मतलब कि गुरुदेव ही साधक तक पहुंचते थे। अच्छा, इसमें एक बात और मैं बताना चाह रहा था कि ये सेम सिचुएशन परमहंस की हुई थी, स्वामी विवेकानंद के गुरु की। तो मतलब मैंने उनकी एक बुक पढ़ी थी, तो उसमें उस चीज का वर्णन आता है कि विवेकानंद जब उस परमहंस जब लास्ट में कैंसर हो गया था उनको, तो विवेकानंद ने उनको पूछा था कि आप क्यों इतना कष्ट ले रहे हो अपने जीवन का, क्यों सब आप अपने पे ले रहे हो। तब उन्होंने दो बातें इंपॉर्टेंट बोली थी। एक तो कहा था कि ये देह का धर्म है, मतलब इस शरीर के कुछ धर्म है, कुछ नियम है, कुछ कानून है, उनको अगर मैं ही तोड़ूंगा तो बाकी जो नॉर्मल इंसान है उनके लिए फिर मैं उदाहरण नहीं बन पाऊंगा ना। जो भगवान ने गीता में भी कहा है कि मैं अगर कोई मतलब इस कर्म में ना बरतूं तो पूरे मनुष्य समुदाय का नाश हो जाए, क्योंकि वो पूरी तरह मुझे ही अनुसरण करेंगे। तो एक तो बात उन्होंने ये बोली थी। दूसरी ये बोली थी कि ये सब उनके शिष्यों का ही उनका वजन था जो उनको वहन करना था। अगर कोई कष्ट है जो गुरुदेव अगर ठीक कर रहे हैं किसी का, तो वो ये इनके प्रकार उन पे जाता है और उनको उसका वो अपने पे लेते थे, कहने का मतलब। तो उनको इसीलिए भौतिक बहुत ज्यादा कष्ट सहने पड़े। कभी तो सोच के बड़ा मतलब दुख होता है मुझे भी कि गुरुदेव ने अपने अंतिम समय में भौतिक शरीर में बहुत कष्ट सहन किए सिर्फ अपने शिष्यों की वजह से, जो मुझे समझ में आता है। जी चलिए, सभी को जय गुरुदेव। बहुत आनंद आया गुरुदेव की बातें करके, गुरुदेव की चर्चा करके। जी, अब बाकी गुरु भाई, संजीव जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया हुआ है। गुरु बहन आप एक एक करके सभी को ले। जी जय गुरुदेव। संजीव जी गुरु भाई कृपया मंच पे आए और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव सभी को। आवाज आ रही है मेरी? जय गुरुदेव। हाँ जी गुरु भाई, हो सके तो कैमरा भी ऑन करें। और कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगा गुरु में, और मैं बस थोड़ी सी बात रखूंगा आपके लिए। जी गुरु भाई ने बहुत सारी चीजें बता दी हैं,
एक बार गुरुदेव से एक साधक ने पूछा था कि गुरुदेव जब आप नहीं रहोगे तो हम किससे बात किया करेंगे, हमारे सवालों का जवाब कौन देगा। गुरुदेव ने उनको जवाब देते हुए कहा था कि मेरी तस्वीर 1000 गुना जवाब देगी आपको। ये शरीर जो है ये तो आज नहीं तो कल जाएगा, लेकिन मेरी तस्वीर नहीं मरेगी। गुरुदेव की जो फोटो है ये चेतन है, दादा गुरुदेव की और गुरुदेव की फोटो है। और एक बात और गुरुदेव कहते थे कि भाई मेरी तस्वीर साथ में रखो और मेरी आवाज साथ में रखो। गुरुदेव की आवाज में ही ये मंत्र सुनना होता है। अभी तक किसी भी गुरु भाई बहन को ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी आवाज में किसी को बता दे। तो गुरुदेव की आवाज में इस मंत्र को सुनना है और फोटो के सामने बैठकर ध्यान करना। ये जो फोटो है इसमें और गुरुदेव में कोई अंतर नहीं। और ये जो मंत्र गुरुदेव ने दिया है स्वयं गुरुदेव विराजमान है इसमें पूरी गुरु परंपरा की कमाई है। गुरुदेव इसमें पूर्ण रूप से विराजमान है इस मंत्र के अंदर। अभी ये जो प्रश्न जो रखा है गुरु भाई ने कि गुरुदेव शरीर में थे तो थोड़ा गहरा ध्यान लगता था और आजकल नहीं लगता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं गुरुदेव ने हमें जो आज्ञा दी है कि भाई 2 टाइम ध्यान करो और नाम जप 24 आवर्स करो। कहीं ना कहीं अगर हमारे को अगर बुद्धियां नहीं हो रही है तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारा जो नाम जप है वो ढीला चल रहा है। तो और गुरुदेव एक बात और बोलते थे कि भाई गुरु नहीं मानोगे सर दर्द भी ठीक नहीं होगा। कहीं ना कहीं साधकों के गुरु मानने में कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। एक बात और गुरुदेव एक एग्जाम्पल और कोट करते थे कि अगर किसी को बीमारी है वो साधना कर रहा है तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर उसने साधना बंद कर दी तो फिर वो केस रिलैक्स हो जाएगा, फिर मैं उसको टेकल नहीं करूंगा। तो आपको साधना जो है ये कोई 1 दिन का 2 दिन का 10 दिन का महीने भर का साल भर का प्रोसेस नहीं है। जीवन पर्यंत जब तक अंतिम सांस है जब तक ये साधना हमारे को करनी है। और गुरुदेव तो आश्रम में हमारे ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है। अभी मैं पीछे गया था जब ध्यान लग, और अभी मैं बाद में वहाँ गुरुपुर आश्रम होकर के आज बिल्कुल कहीं कोई कमी नहीं है, साक्षात गुरुदेव विराजमान है। अगर कभी ऐसा लगे कि कोई साधना डेली हो रही है, गुरुदेव के ये जो स्थान है जोधपुर आश्रम है गुरुदेव का, और भी जो जहाँ दादा गुरुदेव से संबंधित ये जो साधना स्थली है और जो स्थान है वहां पर जाने से निश्चित रूप से आपकी जो साधना है वो बढ़ जाती है। और वही अनुभव आपको होते हैं जैसा जब गुरुदेव साक्षात शरीर मौजूद थे। और अभी भी आप आज्ञा चक्र पे गुरुदेव को महसूस करते हैं, जैसे ये गुरुदेव भी तो है जो ध्यान लगवा देते हैं आपका। आप ध्यान में बैठते हैं आज्ञा चक्र पे, जैसे ही ध्यान करते हैं तो गुरुदेव आज्ञा चक्र पे विराजमान होकर के आपके मन को कंट्रोल करके और आपको योगिक क्रियाएं करवाते हैं। तो गुरुदेव भी तो है ये जो कुछ भी चीजें हमारे जीवन में घट रही हैं। जब भी ध्यान करते हैं हम तो कौन ध्यान लगवाता है? हमारा गुरुदेव की शक्ति और गुरुदेव भी ध्यान लगवाते हैं। तो ये बोलना कि भाई गुरुदेव के जब से शरीर थे या नहीं, तो इसमें बिल्कुल भी मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं तो ये कहूंगा कि और ज्यादा गुरुदेव की जो शक्ति है और ज्यादा अच्छे तरीके से कार्य कर रही है। गुरुदेव की ये फोटो आज भी आप बैठो कि आपको सामने से जवाब देती है। बिल्कुल तो ये कहूँगा कि आप साधना जारी रखिए, साधना नहीं छोड़नी है कहीं भी। और एक चीज और इसमें कहीं कोई थोड़ी सी अगर गुरु तो मानना पड़ेगा। देखो अगर गुरु नहीं मानोगे तो बात नहीं मनने वाली। आपको कहीं ना कहीं उनको एक सादे शब्द जाए, बस गुरुदेव को सरेंडर होकर के, और इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है। एक जब और भटकाव जीवन में पैदा होता है कि हम सोचते हैं कि गुरुदेव की आराधना तो चली रही है, थोड़ा सा इधर भी देख लें उधर भी देख लें, तो उससे साधना में रुकावट आ जाती है। तो बस गुरु बहन मुझे इतना ही बोलना था। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई।
गुरुदेव की शक्ति पहले से कई हजार गुना ज्यादा कार्य कर रही है। हम लोग देख रहे हैं कि कई मतलब जो लोगों के अनुभव हैं, जो मैडम टीचर वगैरह हैं, कि वो बता रही थी एक दिन कि स्कूल में मतलब बिना मंत्र के, खाली गुरुदेव के नाम से, बिना फोटो के, ऐसे ही बच्चों का ध्यान लग गया। तो गुरुदेव की शक्ति तो पहले से कई हजार गुना कार्य कर रही है। जय गुरुदेव। सुनीता गुप्ता गुरु बहन कृपया मंच पे आए। जी जी गुरु भाई, जी गुरु भाई बोलिए। प्रमुख साधक हैं जो गुरुदेव के शरीर छोड़ने के बाद भी उन्होंने दीक्षा ली है और उनको अच्छे खासे अनुभव हो रहे हैं और वो कंटिन्यूअस इस साधना को कर रहे हैं। तो अगर मान लो गुरुदेव फोटो जवाब उनको दे रही है, तो फोटो बिल्कुल आपको 100% रिजल्ट देती रहेगी जब तक ये दुनिया रहेगी। गुरुदेव ने बोला है कि जब तक ये दुनिया रहेगी मेरी तस्वीर से, मेरी फोटो से ध्यान होता रहेगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सुनीता गुप्ता गुरु बहन कृपया माइक अनम्यूट करें और कैमरा ऑन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। जय गुरुदेव। कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी गुरु बहन। जी जी बोलिए। ये जो विषय चल रहा है चर्चा का, तो इसी के संदर्भ में बोलना चाहूंगी कि मैं पूर्व में भी हर सेशन में जब भी मैं मंच पर बोलती हूँ, बुलवाते हैं गुरुदेव, तो एक ही बात कहती हूँ कि सिद्धि भाव का विषय है। और जिस भाव से गुरुदेव को देखा है या समझा है या जानने का प्रयास कर रहा है या जना रही है परासत्ता, तो उसके साथ वैसा ही घटित हो रहा है। तो जिन गुरु भाई ने ये कहा है कि गुरुदेव की शक्ति कम काम कर रही है गुरुदेव के जाने के बाद या भौतिक शरीर के छोड़ने के बाद, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं तो मेरा खुद का ही अनुभव बताऊंगी कि मैं 2010 में मई 2010 में गुरुदेव से जुड़ी थी, तो एक फोटो से ही जुड़ी थी, कार्ड फोटो, और गुरुदेव के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। जिसने जो माध्यम बनाया था गुरुदेव ने मुझे जोड़ने का, वो तो बिल्कुल ही नहीं जानती थी कि क्या है, कहाँ के हैं गुरुदेव, क्या इनका नाम है। वो तो सिर्फ इतना जानती थी, यहाँ एक सामने पड़ोसियों का बच्चा करता है और उसको योगिक मूवमेंट होते हैं और वो पहले परेशान था और अब वो बिल्कुल ठीक है, बस इतना जानती थी वो। और उसी संदर्भ में मुझे उसने बताया कि भाई तू भी ठीक हो जाएगी और तू भी ध्यान किया कर। तो बस, तो आप समझिए कि जो 2010 में मैं जब तस्वीर से जुड़ी, गुरुदेव भौतिक शरीर में थे, तो गुरुदेव चाहते तो मुझे भौतिक शरीर से जोड़ सकते थे ना, मुझे मंत्र भी उसी दिन दे सकते थे, मंत्र दीक्षा। लेकिन मंत्र दीक्षा 3 महीने बाद मिली और 3 महीने तक अनगिनत यौगिक मूवमेंट होते रहे, जिनका वर्णन इस जिज्ञा से तो शायद मैं जीवन में कभी कर नहीं पाऊंगी। और मुझे याद भी नहीं है कि कितनी सारी यौगिक मूवमेंट्स मुझे होती थी, क्या आसन, बंद, मुद्राएं, सारी जितना भी प्रैक्टिकल गुरुदेव को इस बॉडी में करवाना था वो सारा कुछ करवाया और आज भी करवा रहे। तो यही है कि गुरु बहन की ऐसा कुछ नहीं है। गुरुदेव भावों का विषय है, स्वयं गुरुदेव भावों का विषय है। और जिस भाव से गुरुदेव को जो देखते हैं, पूछते हैं, उनको वैसा ही रिजल्ट मिलता है। रही बात गुरुदेव के शरीर छोड़ने की, तो गुरुदेव ने जब 2017 में शरीर छोड़ा था, तो रात के 12 बजे मेरे पास फोन आता है मदन जी गुरु भाई का गंगापुर सिटी से। जब हम बिल्कुल सो चुके थे पूरा परिवार, तो उन्होंने कहा कि सुनीता जी बोल रही हैं। मंदर जी हाँ, तो गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया है। मुझे एकदम झटका सा लगा और इतना कष्ट हुआ ना कि उस कष्ट का वर्णन भी ये जिज्ञा नहीं कर सकती। पूरी बॉडी में एक अग्नि प्रज्वलित हो गई, बदहवास की स्थिति हो गई, बेचैनी हो गई, घबराहट हो गई कि ऐसा कैसे हो गया। हम लोगों ने तो दिमाग में ये धारणा बना रखी थी कि गुरुदेव जब तक सतयुग नहीं लाएंगे तब तक 2019 से पहले गुरुदेव शरीर नहीं छोड़ेंगे। तो आज गुरुदेव कैसे चलेंगे? लेकिन देखिए विधाता की लीला, देखिए उस परम सत्ता की, कि उसने हमें सिवाय 5 मिनट हमें बेचैनी में रखा और घबराहट में रखा, बाकी उसके बाद नॉर्मल कर दिया। और इतनी अच्छी नींद आई ना, रात भर बहुत एकदम शांतपूर्ण तरीके से ला दिया। और अंदर से एक ही जवाब आया, क्यों रोती है, क्यों घबराती है, क्या क्यों बेचैन है? मैं तो कभी था ही नहीं, मैं तो तेरे भीतर हूँ, उसके भीतर हूँ, उसके भीतर हूँ, उसके भीतर हूँ, सारे संसार में व्याप्त हूँ, ओमनीप्रेजेंट। और फिर एकदम हंसी भी आई, और अंदर से हंसी भी आई, और मन अंदर से वो आत्मा ही थी जो कह रही थी कि क्यों चल रहा है, क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहा है, तू कभी मर सकता है क्या? तुझे कोई काट सकता है क्या? कुछ नहीं कर सकता। तो तू तो जैसा है वैसा ही है,
क्यों इतना विलाप करें, क्यों इतना परेशान है। रात को बहुत अच्छे से नींद आई। दूसरे दिन मेरे पास तो हाँ एंड्रॉइड मोबाइल था। दूसरे दिन दूसरे दिन जब सुबह उठे तो वही बेचैनी तो थी, कष्ट भी था गुरुदेव के लिए कि गुरुदेव, हाँ एक प्रश्न था कि गुरुदेव आप समय से पहले कैसे चले गए, गुरुदेव आपकी बातें असत्य क्यों हुई, गुरुदेव आप तो 2019 में सतयुग पूर्ण सतयुग लाने के बाद जाने वाले थे, फिर आप बीच में ही क्यों महाप्रयाण कर गए। तब धीरे धीरे गुरुदेव ने नॉर्मल किया। फिर बहुत सारे गुरु भाई बहनों ने वीडियो शेयर किए गुरुदेव की अंत्येष्टि का, गुरुदेव को जो वहाँ जो हॉस्पिटल था उसके जो सीन थे वो भी हमें दिखाए वीडियो यूट्यूब पर। तो उनको देखकर भी बहुत संतुष्टि मिली। और बस एक ही चीज दिमाग में आती रही कि नहीं टेंशन नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी है, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं सभी था हूँ और रहूंगा। और मैं ओमनी प्रेजेंट हूँ, मैं सर्वव्यापक सत्ता हूँ। और बस हंसी भी आती रही कि क्यों लोगों के लोग से हम फोन पर भी बने रहे, लोगों से फोन पर बातें करते रहे। तो लोग कह रहे थे, लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे गुरुदेव के लिए, बड़े बेचैन हो रहे थे। शायद कई लोग तो बेहोश भी हुए थे गुरुदेव के लिए। तो वो सब उनके भाव थे, वो अपने भावों के अकॉर्डिंग उनकी क्रियाएं हो रही थी, उनका मन विचलित था भाव के अकॉर्डिंग। बाकी मेरे मन में एक ही चीज थी कि गुरुदेव आप चलिया हो और आप कहाँ जा सकते हो। जब एक कागज का टुकड़ा, एक कागज की तस्वीर मेरे बॉडी में हलचल मचा सकती है, मेरे शरीर में जीते जागते में हलचल मचा सकती है, दुनिया भर के यौगिक मूवमेंट करा सकती है। तो फिर आप तो बहुत बड़ी सत्ता हो, आपको कौन छीन सकता है हमसे, आप कहाँ जा सकते हो। तो ये गुरु भाई की जिन्होंने इस चीज को अनुभव किया है कि गुरुदेव शरीर छोड़ने के बाद गुरुदेव की शक्ति काम कर रही, हो सकता है उनके भाव इसी तरह के हो। गलत वो भी नहीं है, गलत हम भी नहीं है, गलत आप भी नहीं है, गलत कोई नहीं है। अच्छा और बुरा तो कुछ होता ही नहीं दुनिया में। जो ईश्वर ने बनाया वो सब उचित है, और अनुचित है तो भी उसकी कृपा है, उसकी करुणा है। बस इतना ही कहना चाहूंगी गुरु भाई कि गुरुदेव भावों का विषय है, सिद्धियोग भावों का विषय है। और हम जिस भाव से गुरुदेव को देखते हैं, और जिसको इसे जनाना है, जिसको इसे ज्ञान कराना है, उसी को ये बताएगा। बाकी तो कहते हैं ना कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुभाए, सार को कही रहे थोथा दे। तो थोथा थोते जो हैं उनको उनकी छटनी पे हो जाएगी समय आने पर, क्योंकि हर व्यक्ति साधक नहीं हो सकता, हर व्यक्ति शिष्य नहीं हो सकता। अनुयायी तो बहुत सारा जगत ही है लगभग। अनुयायी बहुत लोग हो सकते हैं, अनुसरण करता, बाकी साधक और शिष्य गिने चुने लोग रहेंगे। तो ये भी गुरुदेव जिसको जनाएंगे और जिसके को वो ज्ञान कराएंगे उसी को बताएंगे। बाकी तो गुरुदेव ही जाने उनकी क्या लीला है, उनको तो आज तक हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बाकी क्यों में है, क्या करा रहा है वो तो वही जानता है, हम उसको नहीं जान सकते शब्दों में। उसके लिए हम उसे शब्दों में नहीं बांध सकते, उसे भावों में नहीं बांध सकते। यही है कि गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन को कि देख गगन मुझ में लय है, देख चमन मुझ में लय है। ज्यादा तो नहीं जानती, मैंने गीता पढ़ी नहीं, पढ़ाएगा तो वही पढ़ाएगा अंदर से। बाकी यही है कि जिसको आज तक कोई नहीं बांध सका उसे कौन बांध सकता है। बस यही है, गुरुदेव भावों का विषय है। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन, इस मंच के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूंगी कि सिद्ध योग किया नहीं जाता, ये अपने आप घटित होता है, स्वचलित योग है और ये भावना के अनुसार क्रियाशील होता है। और गुरुदेव ने एक बात ये भी कही है कि गुरु और मंत्र में कोई फर्क नहीं है। ये जो मंत्र है गुरु के रूप में आपके हृदय में हमेशा धड़कता रहता है और हर समय आपके अंदर मौजूद है गुरु आज भी। तो गुरु मंत्र ही गुरु है, गुरु ही मंत्र, दोनों एक ही है। ये मंत्र हम जपते हैं 24 आवर्स, तो वो गुरु के रूप में कार्य करता रहता है हमारे अंदर। जय गुरुदेव। कृपया कोई और गुरु भाई बहन मंच पे आए। और उत्तम गुरु भाई जुड़े हुए हैं आज नए आईडी से, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कृपया मंच पे आए। गुरुदेव से कैसे जुड़ना हुआ। ये गुरुदेव गुरु भाई कृपया अपना परिचय दें कि गुरुदेव की शरण में कैसे आए। ये गुरुदेव, आवाज सुन पा रहे हैं गुरु भाई। और कुमकुम गुरु बहन भी काफी दिनों से कुछ बोली नहीं है सेशन में। कुमकुम गुरु बहन,
जय गुरुदेव। कोई जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। आप बहुत दिनों से कुछ बोली नहीं है, कोई अनुभूति बताएं। आवाज सुन पा रहे हैं गुरु बहन? चंदा गुरु बहन भी है, चंदा राठौर। हाँ, चंदा राठौर गुरु बहन भी है नई आईडी से। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं गुरु बहन? चंदा गुरु बहन, जय गुरुदेव। आवाज सुन पा रहे हैं तो कृपया मंच पे आए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन कहाँ से हैं और गुरुदेव शरण में कैसे आना हुआ बताएं। जी मैं जयपुर से हूँ और मैं अभी लास्ट ईयर 2021 में जुड़ी थी अक्टूबर से गुरुदेव से। जी। पहले मैं 2018 में जुड़ी थी पर बीच में छोड़ दिया था ऐसे, फिर बाद में गुरुजी ने वापस हाथ पकड़ लिया और मैं अभी कंटिन्यू हूँ और कुछ प्रॉब्लम की वजह से जुड़ी थी मैं गुरुदेव से। जी गुरु बहन बताइए अपनी अनुभूति। हाँ जी, फैमिली प्रॉब्लम थी ऐसे, मतलब जमीनी विवाद था कुछ बहुत बड़ा भयंकर वाला। तो फिर जी गुरु बहन कैमरा ऑन कर सकती है क्या आप? कोई आपत्ति ना हो तो कैमरा ऑन करें। लाइट नहीं है अभी, लाइट गई जी कोई बात नहीं, बोलिए। जी फिर बाद में तो फिर मैं गुरुदेव से जुड़ी और उसके बाद में मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम भी आई, पर गुरुदेव से जो भी होता मैं इनसे मतलब इनसे बातें करती थी, जो भी कुछ होता था भी ये हो रहा गुरुदेव आप ऐसे करना, सब कुछ जो मैं बोलती थी वो गुरुदेव कर देते थे। ऐसे मतलब किसी ने कब्जा कर लिया था जमीन पे, तो और फिर हमारी जो फसल वसल वगैरह सब थी तो मतलब वो ही ले जा रहे थे ऐसे। तो फिर मैंने गुरुदेव को बोला अभी गुरुदेव जिसका कोई नहीं होता उसका आप होते हो सब, हमने तो आपको अपना मतलब सब कुछ आपका मान रखा, दुख सुख का साथी। तो फिर अब आपके अलावा हम कहाँ जाएं, कहीं नहीं जाएंगे, आपके दर पे आएंगे, आपसे बोलेंगे जो भी कुछ है। फिर मैंने कहा हम तो भोले भाले हैं, हमारे पास तो ऐसा कुछ पावर भी नहीं है, सबसे बड़ी पावर आप हो और सत्य का साथ देने वाले आप ही हो। तो फिर क्या हुआ, जो हमारे मतलब ऐसे दुश्मनी मान लो तो जो मैं कब्जा कर रखे थे, तो वो क्या कि मतलब उनकी पता नहीं गुरुदेव ने क्या उनकी बुद्धि फेर दी ऐसे, मतलब क्या किया, जो फसल थी ना वो खुद ही हमारे घर में रख के चले गए। हम देखने लग गए ऐसे क्या हो गया इनको। तो फिर मतलब मेरे को मतलब मैं मानती हूँ ना गुरुदेव को, तो मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करता था फैमिली में पहले से कोई, भाई क्या होता है ऐसे ये वो। फिर मैंने कहा मैं तो इन्हीं को मानूंगी और ये तो मतलब पग पग पे खड़े गुरुदेव के साथ में, बिल्कुल एक खरोंच भी नहीं आने देते। दुख सुख तो आते रहते पर उसमें कभी नुकसान नहीं होता गुरुदेव से जुड़ने के बाद। लाइफ में आएंगी प्रॉब्लम पर गुरुदेव ना जो तलवार जैसी चोट पहुंचाने वाली जो चीज है ना उसको सुई की कर देते हैं, बस यही है। फिर बाद में गुरुदेव से जुड़ने के बाद में वो क्या हुआ कि मेरे को किसी ने चैलेंज किया कि अगर आपके गुरुदेव ऐसे है ना तो मैं मान जाऊंगा, अगर ये जो फसल अगर अपने आ जाएगी ना तो मैं मान जाऊंगा भी आपका गुरुदेव है, आपके गुरुदेव ऐसे। मेरे फैमिली में किसी ने मेरे को चैलेंज किया था। फिर मैंने कहा मैंने तो ऐसे बोला कि जो अच्छा होगा ना वो ही करेंगे गुरुदेव, मैं तो ये जैसे रखेंगे ना उसी में खुश हूँ, चैलेंज करने की क्या जरूरत, मैं मत मानो आप पर चैलेंज मत करो ऐसे। फिर मैंने गुरुदेव को से बोला, फिर मैंने कहा गुरुदेव वैसे मेरे को चैलेंज कर रहे हैं लोग बाग यहाँ आके, मैं आपको मानती हूँ तो ऐसे। तो फिर बाद में मतलब ऐसे अपने आप ही आंसू आने लगे ऐसे, मतलब मेरे को ऐसे ऐसे होता क्या होता है ये तो गुरुदेव क्या होते हैं ऐसे वैसे। मेरी फैमिली तो सपोर्ट करती है, बाकी की जो है ना वो दूसरे ऐसे लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। फिर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर जो जो हमारी फसल थी वो लेने चले गए दूसरे आदमी, मतलब जो ऐसे कर रखा था ना वो। तो फिर मैं बैठी थी, फिर गुरुदेव से अरदास कर रही थी मैं। फिर गुरुदेव ने मतलब उन लोगों की सारों की पता नहीं क्या क्या उनको, मतलब हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि भाई जो ये कट्टर ऐसे लोग जो लड़ाई झगड़े ऐसे करते हैं वो यहाँ पे खुद है ना खुद के मतलब खुद के ट्रैक्टर वगैरह में खुद की मतलब खुद के बोरिया वगैरह सब खुद की और खुद ही रख के चले गए यहाँ पे घर पे। तो फिर है ना सब मानने लगे इनको और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी वो सब
मतलब जैसे ऐसे हो रहा था मेरे साथ, ऐसे हो रहा जैसे जादू होता है ना, जादू की छड़ी लग जा हाथ में आ जाएगा वैसे हो रहा था। और फिर बाद में मेरे क्या कि पापा मतलब ससुर जी है, भोले भाले हैं, बहुत सीधे साधे ऐसे हैं। और फिर मैं एक ही हूँ, तो भाई अब सगाई वगैरह रिश्ता कहाँ ढूंढे, ऐसे वैसे मैंने कहा सब गुरुदेव करेंगे, आप टेंशन मत लो, सब गुरुदेव को बोल दिया मैंने। और गुरुदेव ने आगे से रिश्ता भेजा और ऐसा रिश्ता हुआ कि हम सोच भी नहीं सकते कि भी ऐसा रिश्ता आएगा। मतलब लड़का आर्मी में कमांडो है, बिना मतलब कोई दहेज वगैरह कुछ भी नहीं है, बस उन्होंने कर लिया रिश्ता पक्का। वो भी, और वो लड़का मतलब जो आर्मी में ना जो वो खुद सिद्ध योग से जुड़े हुए हैं। वो सिद्ध योग से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं मतलब स्टेटस लगाती रहती हूँ गुरुदेव के, तो फिर उन्होंने देखा तो वो बोलते हैं कि इन गुरुजी को मैं भी मानता हूँ, और मेरे कैंटीन में वगैरह मतलब मेरे रूम में जो भी है ना अफसर वगैरह लोग सब इनकी फोटो लगा रखे, आप आपके भी गुरुजी है? मैंने कहा हाँ, मैंने कहा ये मेरे भी गुरुजी है। अच्छा आप भी? मैंने कहा मैं भी जुड़ी हूँ। और बहुत सारी मतलब क्या बताऊँ, इतनी अनुभूतियां मेरे को याद ही नहीं आ रही अभी तो, बहुत सारी है मतलब। और मेरा छोटा सा 2 साल का बेबी है, वो इतना बीमार रहता था, इतना बीमार। अब तो उसके पास में बीमारी भी नहीं आती। अब तो वो खुद है ना मतलब जो भी खाना कुछ भी खाता ना, सुबह उठते गुरुदेव की डोक लगाएगा खाना वाने के लिए, गुरुदेव आ जाओ आप खाना खा लो। और गुरुदेव को डेली उठ के बोलता मेरे को ऑफिसर बनाना ऑफिसर बनाना। मैंने कहा बनाएंगे ऑफिसर। और इसकी भी मतलब ये भी मतलब बीमार रहता था, ये भी ठीक हो गया। और मतलब मेरा मतलब मेरे बड़े पापा का लड़का था जो वो जुड़ा हुआ था सीडीओ से पहले 2018 में। वो मतलब अजमेर में ट्यूशन वगैरह मतलब कोचिंग जाता था, तो वहाँ पे प्रद्युमन सर है, वहाँ पे वो कोचिंग करवाते हैं। तो उन्होंने क्या कि अपने कोचिंग सेंटर में सारे गुरुदेव की तस्वीर वगैरह लगा रखी थी। तो फिर वो मतलब उनके थ्रू जुड़ा था। तो वो और उसका फ्रेंड वहाँ पे रूम किराए लेके और रहता था। तो फिर एक बार क्या हुआ, वो तो मानता नहीं था, वो ऐसे ही है क्या कुछ नहीं है। तो फिर उसका दोस्त साथ में रहता, तो वो चला गया गांव। फिर उसने वो सर ने उनको वो कार्ड दिया था, तो कार्ड तो कब का ला के रख दिया रूम में, पर किया नहीं कभी, उन्होंने माना नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता ऐसे। पर उसका दोस्त चला गया, फिर वो अकेला था, तो वो सोचा कि आज पढ़ के देखता हूँ क्या है इसमें। पढ़ा, फिर ध्यान की विधि थी, तो फिर वो ध्यान की विधि पढ़ के फिर उसने किया ना, तो वो बोला कि पहली बार में इतना भयंकर योग हुआ ना कि मैं डर गया। मैं सोचू मैं हट जाऊं, मतलब मैं खुद अपने आप कर नहीं पा रहा था और अपने आप हो रहा था, इतनी चक्री घूमी ना, मैं अकेला था। फिर 15 मिनट बाद में अपने आप ही ध्यान हट गया, 15 मिनट कंटिन्यू मतलब योगी क्रिया हुई, जोरदार भयंकर मोमेंट हुए इसको। फिर बाद में तो डर गया क्योंकि मेरे को पूरी रात डर लगा कमरे में। फिर मेरा दोस्त आया, उसको बोला मैंने बोला भी तू भी कर दे, वो भी किया, उसको भी योगी क्रिया हुई। फिर बाद में वो दोनों मानने लग गए। तो उसका जो फ्रेंड था, उसका जो दोस्त था, वो तो बहुत इतना मानने लग गया गुरुजी को कि उनकी कृपा से उसकी तो जॉब आ गई पुलिस में, और फलाना फलाना धाम है ना वहां पे आई है उसकी जॉब, बीकानेर उधर ही। रोज डेली हर संडे के संडे वो ना मतलब गुरुदेव से मिलने जाता है उधर मतलब। और फिर वहां से वीडियो कॉल में गुरुदेव को दिखाता, मतलब उनकी वो समाधि है ना, वहां से उनको दिखाता है, हम भी देखते हैं। फिर मैं तो स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। मैंने कहा मेरी भी इच्छा है, मैं जाऊंगी बिल्कुल। और वो मेरा जो भाई है वो भी करता है, उसका भी अभी वीडियो का जो एग्जाम था, एक फर्स्ट तो क्लियर कर लिया, अब सेकंड है वो भी हो जाएगा। वो गुरुदेव को वो भी मानता है कंटिन्यू, वो भी बहुत। और मेरी फैमिली पूरी, मैं भी जुड़ी थी, मैं पियर गई, सबको टोटल सब जुड़ गए, ऐसे जुड़े कि सारे देवी देवता को हाथ जोड़ के नमस्कार करके उनको तो मतलब पहुंचा दिया। और फिर अब सिर्फ गुरुदेव है घर में, गुरुदेव के अलावा कोई भी नहीं। और मैं तो अभी ससुराल में हूँ, तो मैं तो मेरे को तो कोई मना नहीं करता, आप करो। मैं गुरुदेव का अलग मंदिर बना रखा है, और मैं तो गुरुदेव का सुबह शाम ध्यान करती हूँ और मंत्र जाप करती रहती हूँ। और बाकी ये सब लोग ये भी करते हैं, ये भी मानते हैं, हस्बैंड भी मानते हैं, पर्स में फोटो रखते हैं गुरुदेव की। उनके भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, कभी ऐसे आ जाती है, उनका मतलब थोड़ा बहुत डेंजर ऐसा, छुट्टी नहीं देते हैं उनको। तो मेरे को बोलते हैं कि छुट्टी नहीं मिल रही है, मैं नहीं आ रहा हूँ। फिर मैंने कहा रुको, मैं गुरुदेव को बोल के आती हूँ। फिर मैं इनको गुरुदेव को बोल के आती हूँ, गुरुदेव छुट्टी नहीं मिल रही है,
आप देख लो क्या करना और क्या नहीं करना। फिर थोड़ी देर में इनका फोन आ जाना चाहिए ना गुरुदेव, ठीक है। थोड़ी देर में फोन आता कि क्या बात है गुरुदेव आपकी बड़ी सुनते हैं। एक बार में पता नहीं बॉस आगे से बुला के आगे, चलो ठीक है तुम जाओ, ठीक है। फिर मैं देखती रह जाता हूँ। मैंने कहा गुरुदेव ऐसा जो भी, और मेरे गुरुदेव का जो भी मजाक उड़ाते हैं ना, मेरे को हर्ट करते हैं, मैं रोने लग जाती हूँ। फिर मैं इनको बोलती हूँ गुरुदेव आप इनको दिखाते क्यों नहीं ऐसे। और गुरुदेव ऐसे करते नहीं है, मतलब सब बोलते हैं ना कि जो इनको नहीं मानते वो भी इनके शिष्य हैं, और मानते हैं वो भी इनके शिष्य हैं। ये गलत किसी के साथ करते नहीं है ऐसे, पता मेरे को। पर फिर भी मैंने कहा भाई गुरुदेव इनको भी शरण में लो। मैं तो मतलब बहुत सारे को जोड़ दिया मैंने, फोन के थ्रू, मोबाइल के थ्रू मैं बताती रहती हूँ लोगों को मेरी खुद की अनुभूतियां सुन के लोग बात ऐसे बोलते हो ऐसा बात। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा कि मेरे तो नामुमकिन था ऐसा, जो कोर्ट कचहरी, मतलब ये था कोर्ट कचहरी में भी चला गया था केस, सब एक महीने में, मतलब एक महीने में सॉर्ट आउट हो गया सब, जो पुलिस केस था सब ऐसे ऐसे हुआ ना, सब देखने लगे सब क्यों क्या हो गया ये। फिर उन्होंने सबने बोला कि भी इन्होंने किया, इनके गुरुदेव ने किया है। फिर हाँ अब मेरे को कोई नहीं बोलता, अब जो मेरे को चैलेंज करे था उनकी गर्दन नीचे हो गई अब। फिर अब बोलते सब आते मेरे को जय गुरुदेव करते। मैंने कहा हाँ। और मेरे कुछ भी फैमिली में कोई बीमार हो जाता है ऐसे, मेरे भी खुद के, मेरी अभी रिसेंटली बताऊँ, अभी 2-4 दिन की बात है, मेरे क्या हो कि आंख में ना, एक बार पहले भी हुई थी 2016 में, आंख में पूरी आंख के पास वो पीप भरी हुई पिंपल्स हो गई बहुत भयंकर, ऐसे आंख तो दिखाई नहीं दे रही थी, ऐसे हो गई थी। पहले हुई थी जो उसमें मैंने बहुत पैसे लगाए, ठीक नहीं हुई, 1-1.5 महीना बाद में हुई। अभी हुई तो फिर मेरे को बिल्कुल 1% भी मेरे को ऐसी टेंशन नहीं हुई। मैंने कहा हो जाएगी ठीक। तो मेरी मम्मी और पापा और ये सब देखते हैं, बोलते हैं कि हॉस्पिटल जाओ दिखाओ, वहां का मामला है, कुछ हो जाएगा। फिर मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगी हॉस्पिटल, मैं तो हो जाऊंगी ठीक यहीं पे। फिर फिर गुरुदेव को बोला मैंने कहा गुरुदेव ऐसे हो गया, ठीक कर देना आप, है ना। फिर बाद में मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं तो वो महीने में 1 छुट्टी आते हैं ओनली बस। तो फिर मैंने बोला कि वो भी आ रहे हैं तो वो क्या सोचेंगे वैसे क्या हो रहा मुंह में। मैंने कहा कि आप थोड़ा सा सही कर देना इसको। फिर मैं रात को सोई, सुबह उठी तो वो सारी, मतलब पता नहीं कहाँ गई वो। फिर मम्मी, मैं चाय बनाने गई, मम्मी मेरा चेहरा देख के ओ क्या हो गया, कैसे हो गया ठीक। फिर मैंने कहा गुरुदेव ने कर दिया। मम्मी वही वही बहुत बोलते हैं आपके गुरुदेव तो बड़ी सुनते हैं आपकी। फिर मैंने कहा अभी आप मेरे को हॉस्पिटल ले जाते, आपके पैसे लग जाते, मेरे कैसे ठीक हो गई ना मैं। हाँ। अब मेरे तो मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होती मेरे को, इतनी मतलब भयंकर से भयंकर बीमारी हो जाए ना, मेरे को कैंसर भी हो जाए ना तो भी मुझे टेंशन नहीं है। मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक कर देगा गुरुदेव। मतलब और लोग बाग मेरे को फोन करते, वो करके बोलते हैं कि गुरुदेव का आप बोलो कि हमारे ऐसे हो रही है वैसे हो रही। फिर मैंने कहा गुरुदेव से जुड़ने का, गुरुदेव से पक्की दोस्ती करनी है तो आप मंत्र जाप करो बस, और कुछ नहीं है, सब गुरुदेव आपके बिल्कुल सुनेंगे। मैं ना मंत्र जाप ऐसा कुछ नहीं, भी इसको ज्यादा अनुभव हो रहा तो इससे मैं बात करूंगी तो मेरे को ऐसा हो जाए, कुछ नहीं है। सब कुछ हर साधक मतलब अगर मंत्र जाप करेगा ना तो किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है आप गुरुदेव को बोलो, गुरुदेव से बातें करो बस। मैं तो यही करती हूँ, मैं तो क्या है कि गुरुदेव से बातें करती हूँ। ऐसे बातें फोटो में करने लग जाती, कभी कभी मैं ऐसे बातें करती हूँ ना तो सुनने लग जाते हैं छुप के, मम्मी ये क्या किससे बातें कर रहे हो मैं से। अच्छा मैंने कहा ये तस्वीर नहीं है, ये जिंदा तस्वीर है, ये सुनते हैं। अच्छा एक बार इनको भी प्रॉब्लम हो गई थी, मम्मी को भी, तो मम्मी भी ऐसे बातें कर रहे थे, ऐसे कुछ बताया नहीं इन्होंने क्या प्रॉब्लम है, पर इनके भी मतलब वो प्रॉब्लम दूर हो गई। फिर मेरे को बोल रहे कि आपके गुरुदेव तो बहुत है। मैं आपके नहीं है, मेरे भी है आपके भी। हाँ जी अच्छा। और मतलब क्या बताऊँ, बहुत सारी अनुभूति फिर और कभी बताऊंगी, अभी याद नहीं आ रही। जय गुरुदेव गुरु बहन। वैसे सेशन का जय समय भी गुरु। हो गया और आप सेशन से हाँ रोज जुड़े, बहुत अच्छी अनुभूति नहीं है मैं आपकी। डेली जुड़ती हूँ। जी हाँ कृपया ठीक। हिंगू जी गुरु भाई सेशन का समापन करें गुरुदेव के चरणों में। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में शुद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। हिंगू भाई। अकाल की जय जय हो। गुरुदेव। जय हो। जय हो।